आप अपने प्लेयरों को दबाव में इतना ले आओगे कह के, अरे बाबर को 0 पे आउट कर देंगे, अरे उसको शाइन की दे, यू आर एडिंग टू द प्रेशर। सर ये माहौल तो पहले भी बनता था ना, गलत है ना? 20 साल बाद। नहीं, बीच में नहीं बना। बीच में पाकिस्तान की टीम इतनी कमजोर थी कि आप उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि उनसे कोई टक्कर बट आई मिलेगी। थिंक बीच में इतना नहीं था, ये पिछले 2 साल से ज्यादा, 2 साल से बहुत ज्यादा हो गया। और आई थिंक वो जो स्पोर्ट्स चैनल्स ने भी वो शुरू किया था ना, मौका बाप बेटा, आई थिंक दैट हैज क्रिएटेड प्रेशर। क्योंकि इंडिया की टीम ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड कप पे कभी हारती नहीं उनसे, कभी ना कभी तो हारना, कभी हारेगी, ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र हार नहीं सकते यार। वो एक मैच हारना था, वो हार भी गए, लेकिन आपने इतना खौफ डाल दिया था कि तुम तो हार ही नहीं सकते, खबरदार हारने की सोची भी। क्यों नहीं हार सकते यार, कभी तो हार ही सकते हैं। ये भी है जैसे हम कह रहे हैं, पाकिस्तान ने भी एक सीरीज खेली, उनको अपनी जो जिस तरीके से भी तैयारी लगी, उनको लगा यार कि हमारे पास एक बैटर होना चाहिए बीच में, और चॉइस थी तैयब ताहिर जो थोड़ा सा तेज अटैकिंग ज्यादा खेले, या फिर सौद शकील जिन पे रिलायबल आप ज्यादा बात कर सकते हो एज कम्पेयर, मतलब दोनों ने बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल खेल लिया है। तो आपके पास भी तो विकल्प था जो हम बात कर रहे हैं कि क्या फिर वो संजू सैमसन बाहर ही रहेंगे। अब दूसरा, जैसे मैं भी कह रहा था कि एशिया कप में तो पता नहीं कि नियम कानून क्या है, क्यों वो गायब हो गए, टीम में नहीं थे वो, क्योंकि फिर यही लगा ना कि आप ये चाहते हो कि केएल राहुल खेल रहे होंगे और दूसरी पोजीशन पर सवाल ही ना हो कोई। जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं उसमें ये हुआ था ना, उनके बाएं दाएं पैर के, वो ऋषभ पंत को नी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, एनसीए जान, तो सिलेक्टर्स ने ये कह दिया था कि आप रिहैब के लिए या स्ट्रेंथनिंग के लिए एनसीए चले जी। आई थिंक वनडे पहले हो गए थे वहां पर। हाँ, वनडे पहले हो गए, उसी में रोहित को चोट लग गई थी। हाँ, वो वनडे में गए वापस और फिर वो सीधे टेस्ट सीरीज से 1 या 2 दिन पहले वहां पर जुड़े थे। बट देन अगेन वो भी इसी तरीके का लग रहा था कि आप ये नहीं चाहते हो कि हाँ वो जो कंपटीशन एक है, क्योंकि ऋषभ पंत पहले उस तरीके से सर्टेन नहीं थे, उनको नंबर 4 आपने देखना शुरू किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका से वो शुरुआत होती है, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर सीरीज डिसाइडर में इतनी जबरदस्त पारी खेली, तो आपने अपने ऑप्शंस को उस तरीके से, पता नहीं कि वो कितना एक अश्योरेंस उनको मिली थी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली थी, मुझे नहीं लगती वो चीज। आप पिछले काफी वक्त से ना एक वेटिंग गेम खेल रहे हो, आप बेसिकली डिले करते हो, आप सोचते हो कि हम डिले कर देते हैं, डिसीजन मुलतवी कर देते हैं, कल ले लेंगे, वो ऐसा होता नहीं यार। आप इंडियन क्रिकेट टीम चला रहे हो, आपको अभी लेना चाहिए, अभी एज इन मैं मानता हूं, ठीक है आज की रेट में। और बाय द वे केएल राहुल, श्रेयस अय्यर इसलिए भी खेल रहे हैं क्योंकि जो बाकी के आपके ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो फेल हो चुके हैं, फिर चाहे वो संजू सैमसन रहे हों, फिर चाहे वो सूर्य कुमार यादव रहे हों। वनडे में संजू सैमसन को भी ऑप्शन दिया गया। अब दूसरी बात आती है कि भाई हम बनाते हैं ना जी, 11 बनाते हैं अपनी, चलिए आज 11 बनाते हैं हम अपनी। 11 पर आते हैं, उससे पहले जो बड़े सवाल हैं ऋषभ, जो एक क्वेश्चंस हैं टीम इंडिया के लिए, जो हम कह रहे हैं कि अब इससे क्या क्या सवाल अब खड़े हो चुके हैं, एक जो ग्राफिक फॉर्म में होगा उसके पास आप निकाल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए ऊपर, तो उसी में कि सारा एक एक करके। एक तो जैसे सर ने पूछा, वो डायरेक्ट यही पूछा कि भाई केएल राहुल की डायरेक्ट एंट्री, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री लगी है। केएल राहुल की भी डायरेक्ट एंट्री हो रही है, श्रेयस अय्यर की भी एशिया कप में हो ही रही है ना। पहले तो श्रेयस अय्यर का एटलीस्ट जैसे हम कह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से, श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप से पहले जो प्रैक्टिस मैच, नहीं तो 2 एक्स्ट्रा मैचेस तो खेल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ मौके तो मिल रहे हैं, आप देखो तो आप अगर 2 एक्स्ट्रा मैचेस मिल रहे हैं, 2 मैचेस में अगर श्रेयस अय्यर फेल हो जाते हैं तो क्या आप श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाओगे? श्रेयस अय्यर तो रहेंगे ही, बट केएल राहुल भी रहेंगे। एटलीस्ट आप फिटनेस ग्राउंड्स पर कुछ तो देखते हो, कुछ तो आपको नजर आता है। देखो हार्दिक पांड्या जब से फिट होकर आए, वो बैटिंग भी कर रहे होते हैं, बॉलिंग भी कर रहे होते हैं, बट आज तक हमें पता है कि पिछले 1.5 साल में आप उनको फील्ड में मूव करते हुए देखो, सवाल आपको नजर आता है। इतना हो जाता है कि कभी कभार, देखो ये बात हम अक्सर कहते हैं कि कभी कभार ना नहीं खेलना भी ये सोच समझ के कॉल लिया जाता है, नहीं खेलना भी एक डिसीजन होता है जो लिया जाता है, ताकि ऑफ कोर्स ताकि आप बाईपास से आ जाते हो ना, ताकि आप अपना रिहैब भी कर लो, और दूसरा ये है कि फेलियर से बच लो। आप फेलियर से बच गए ना एक तरह से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि, और केएल राहुल के लिए ये बात नहीं बोली जा रही है, बट डिसीजन खैर कोई और ले रहा है। और दूसरी बात, आपने क्या किया, आपने दूसरे प्लेयर्स को, अब आज आप बात कर रहे हैं ना, आप यहां पे दिखा रहे हैं यार संजू सैमसन को मौके मिलते हैं वो वेस्ट कर देते हैं, सूर्य कुमार यादव ने मौके लिए और उनको वेस्ट हो गए। यार वो खेल रहे थे वहां पे, दे आर 100% फिट। भाई वो खेले फेल हुए, जो खेले ही नहीं वो तो ऑलरेडी फेल्ड है। सक्सेस कहां पे है? वो तो फेल्ड है। मैं ये कहता हूं, आप अभी भी आप क्या सोचते हो, आपका कंटिजेंसी प्लान पे जाओगे या मेन प्लान पे आओगे? अभी भी आप जो एशिया कप है, मेरे हिसाब से अगर ईशान किशन ने ओपन ये विकेट कीपिंग करनी है तो भाई आपको ये तय किया होना चाहिए कि ईशान किशन कहां खेलेंगे, क्योंकि आप ही कहते हो जी वो ओपन ही कर सकते हैं। अगर वो ओपन करेंगे तो गिल और रोहित में से ओपन कौन नहीं करेगा? रोहित तो उस दिन बोल गए कि नहीं हम तो जी 1 2 3 यही रहेंगे, बाकी देखी जाएगी। अच्छा,
दूसरी ऑप्शन है कि क्या आप संजू सैमसन को एज विकेट कीपर खिला लो। संजू सैमसन को कहां खिला लो, आपने उनको 17 में नहीं रखा, आपने उनको ट्रैवलिंग रिजर्व रख दिया, आपने तिलक वर्मा को कैप दे दिया। नो ग्रज अगेंस्ट अ यंगस्टर। और तिलक वर्मा को आपने वनडे क्रिकेट देखी थी, 50 ओवर के मैच देखे आपने T20 की बिना पे उनको डाल दिया। अब वर्ल्ड कप में 15 में आने के चांसेस तिलक वर्मा के हैं ज्यादा या संजू सैमसन के? संजू सैमसन के। तो संजू सैमसन तो टीम में आपने रखा ही ना एशिया कप में। तो ये अच्छा, अब आप ये प्रैक्टिस मैचेस नहीं, आप हो सकता है आप संजू सैमसन को भी बचा रहे हो, जैसे आप केएल राहुल को बचा रहे हो, आप हो सकता है संजू सैमसन को भी तो बचा मैं और रहे हो। आप जाके खेलें, सारे बच जाए। अब इसमें ये भी अब पता मैं है ये कि जानना चाहता हूं, बचाया आपको किसको सूर्य जा कुमार रहा है। यादव, संजू सैमसन या इवन ईशान किशन, भाई इनमें से अगर वर्ल्ड कप में आपको खिलाना पड़ेगा, ये एशिया कप में मैचेस नहीं खेलेंगे, इनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बाद में आप जो इंजर्ड हैं वो फिर उनको कोई ना कोई इशू रह गया तो वो सीधा आके वो खेल लेंगे। और केएल राहुल, इंडिया नीड्स टू डिसाइड यार। एग्जैक्टली, इंडिया नीड्स टू डिसाइड। आपका एक प्लेयर, मतलब आप देखिए, ये हम विराट और रोहित शर्मा, यार रोहित शर्मा भी खुदा ना खास्ता इंजर्ड होते ना, आपके पास ऑप्शंस थे, ओपनर था आपके पास, किसी और को करवा लेते। मैं बोल रहा हूं विराट कोहली आप नंबर 3 भी खिला लेते। हाँ, उसमें आप ये बोल सकते थे कि भाई तो बोल रहे हैं कि नंबर 4 खिला दो। पेडिग्री किसी प्लेयर की वो नहीं हो सकती जो विराट कोहली या रोहित शर्मा की हो सकती है। बट मैं आप बोल रहा हूं यार 2 साल से आप इस टीम को संभाल रहे हो, आपने आज तक एक नंबर 4 नंबर 5 मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। आप केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पे जो 5-6 महीने और से, वो भी तब जब आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स एक तरीके से आपको ऋषभ पंत, आपने ऋषभ पंत भी नहीं बनाया। देखो वनडे में तो आप नहीं, ऋषभ पंत को तो उन्होंने बर्बाद किया, बल्कि हाँ, और वनडे में तो ऋषभ पंत के साथ कौन सा है इंसाफ किया इन्होंने? मैं तो वही कह रहा हूं कि ऋषभ पंत के साथ वो चाहे जो भी चीजें रही थी, वो सब आपका एक तरीका था किसी और को अश्योरेंस देने का और किसी को और उस तरीके से थोड़ा सा वैसे खड़े रखने की भाई अभी कुछ हुआ नहीं है, आप थोड़ा सा संभल के चलो। दूसरी ये भी है ना कि राहुल भाई सवाल इसलिए बड़ा और हो जाता है जो हम कह रहे हैं कि आपने ऑप्शन नहीं ट्राई किए। वनडे तो ये कोई भी नहीं खेल रहे थे, आप नए लड़कों में से किसको कितना बैक किया, क्या कुछ किया और उनसे क्या निकलवाया है आपने, कुछ नहीं मिल पाया ना आपको, क्योंकि T20 वाले 2 साल रहे पिछले, उसमें वनडे में तो आपको अलग अलग मिल रहे थे ऑप्शंस। वनडे को यार आपने पिछले 3, एक्चुअली पिछले भी नहीं, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज भी छोड़ दो आप, एशिया कप से अब आप थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करेंगे। अदरवाइज पिछले 2-3 साल से आप वनडे को सीरियसली ही नहीं लेते थे। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ये फलाना ढिमकाना, एक्चुअली कंपैरिजन अगर हम करते हैं, फेयर है कंपैरिजन, क्योंकि अगर वनडे किसी के लिए रेलेवेंट नहीं था तो श्रेयस अय्यर ने इररेलेवेंट मैचेस में रन बनाए हैं, दूसरे ने नहीं बनाए हैं। या अगर संजू सैमसन ने रन बनाए हैं, उन्होंने भी बनाए हैं वनडेज में, तो वो भी मैं कहता हूं उनका भी कंपैरिजन हो रहा है। उनका कंपैरिजन आज विराट से नहीं हो रहा, रोहित से नहीं हो रहा, उनका भी इर्द गिर्द इन्हीं से हो रहा है, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर ठीक है, मैं मानता हूं श्रेयस इज अ क्वालिटी प्लेयर, बट श्रेयस अय्यर यार आपकी टीम के परमानेंट मेंबर अभी बने हैं। अभी 8-9 महीने पहले तो यार ये हो रहा था कि सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार, उसमें फिर श्रेयस अय्यर बहुत आगे निकल गए। ऑफकोर्स उनके खुद के रन और सूर्य कुमार यादव के वनडेज में फेलियर। अब दिक्कत ये हो गई है कि आपको उस पोजीशन के लिए आप किसको खिलाओगे मिडिल ऑर्डर में? ईशान, तो पहले 2 मैचेस आप ईशान किशन को खिलाओगे, उसके बाद वो भी फेल हो गए, फिर आपके थोड़े हाथ पैर फूलेंगे और केएल राहुल भी फिट नहीं हुए, फिर आप रियलाइज करोगे कि संजू सैमसन को 15 में डाला जा सकता है, क्योंकि बेटर चांसेस यार आपने ही आपके पास अभी मौके थे कि आप ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते थे, बट आपने नहीं किया उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई, आपने उनको ओपनर के साथ ही आप परसिस्ट करते रहे। अभी तो अब वही है, पहले तो एक मैच था केएल राहुल का कि पहले में जी डाउटफुल है, अब 2 हो चुके हैं कि 2 के बाद ट्रेवल करेंगे। अब अभी ऐसा भी नहीं ना जी उसके बाद जो आपकी होगी सुपर 4 वाली स्टेज, वहां पर भी जी पूरे तैयार हैं या नहीं है, इसका भी कुछ उस तरीके से नहीं पता, तो वो भी आपको देखना है। और चलो 17 से 15 तो बाद में आपने करने थे। और आप मुझे बता दो, आप मोमिन भाई, आप खुद मुझे आप बताओ कि आप कौन सी टीम में आपको लगता है पाकिस्तान के अलावा इमाम उल हक फिट आ जाएंगे एज ओपनर? क्या उनकी क्रिकेट जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है, क्या वो ऊपर से यार नए बॉल से आपको रन चाहिए होते हैं? अभी देखिए ना, पिछला सवाल क्या पूछा गया कि भाई नेचुरल गेम खेलें या रोहित शर्मा के लिए पूछ रहे हैं सवाल, यही नंबर 1 है एज ओपनर। विराट कोहली का 90 का स्ट्राइक रेट नहीं एक्सेप्ट होता किसी को T20s, या 130 का स्ट्राइक रेट नहीं एक्सेप्ट होता T20s में, लोगों को हजम नहीं होता। और हम बात कर रहे हैं यार वनडे मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 80 का स्ट्राइक रेट। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नई नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।